इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। ये उसके रिजल्ट नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने बीज बोए थे वहां पे तालीम के, उसके रिजल्ट यहां पे निकल रहे हैं। लेकिन हमारी तालीम का स्टैंडर्ड देख लें आप, ब्रेन ड्रेन है। आपका बच्चा, अभी मैं कहता हूं किसी के पास कोई एसोसिएट डिग्री इंजीनियरिंग की होगी, शाम को कनाडा की इमिग्रेशन लेकर वहां निकल जाएगा या ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, क्योंकि हालात आपके वहां पे खराब। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मनी ड्रेन हो रही है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे, बिल्ली जाती तो नहीं ना। आप 74 साल से ये काम कर रहे हैं कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। मैं ऐलान करना ये बात करना चाहता हूं, भारत के साथ आप रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सके। मैं इस पे आऊंगा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है, मैं पूरा एक सवाल मैं हमेशा ये कहता हूं, आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील। हमने किस तरह इसको, आपका सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक है इस वक्त। एक हाइब्रिड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आपके अदारे अपने काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है, अदलिया सियासत में है, सियासत अदलिया में है, फौज हुकूमत में है, हुकूमत फौज के। मेरा मकसद एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हमारा डीएनए तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है। यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं। जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है, ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से। ये आपने जिहाद पे लगाया नस्लों को, इनको एजुकेशन पे लगाएं। फिर आपके भी लोग जो हैं वो इसी तरीके से दुनिया में जो है वो सीईओस बनेंगे और लोग कहेंगे देखो पाकिस्तान फैक्ट्री है दुनिया को सीईओस देने की। लेकिन अभी दहशतगर्दी की बात की जा रही है, सीईओस की बात नहीं की जा रही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। इस समय भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। गूगल से लेकर यूट्यूब तक की कमान भारतवंशियों के हाथ में है। दुनिया की दिग्गज कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ हैं। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप पदों पर रहकर भारतीय मूल के सीईओ लाखों डॉलर कमा रहे हैं। भारतीय मूल के सीईओ ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। मौजूदा समय में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मल्होत्रा, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सुंदर पिचई अल्फाबेट और गूगल के सीईओ, यहाँ तक कि यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है जो भारतीय मूल के हैं। भारत जहाँ दुनिया को सीईओ दे रहा है, वही पाकिस्तान दुनिया को बड़े बड़े आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 150 से ज्यादा आतंकी संगठन या आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं। यूएनएससी ने पाकिस्तान में मौजूद 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। इसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल है। पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। एक भी प्रांत पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जहाँ कोई आतंकी संगठन ना हो। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट की, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे आईबीएम के सीईओ, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और
ये आप बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन? इतने अहम डेजिग्नेशन पर दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी है उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया, और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से, रोजवेल्ट होटल से। तो रामास्वामी एलॉन मस्क के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ, ये सिर्फ सीईओज जो हैं, ये टेक कंपनी के सीईओज की बात नहीं रह गई कि जो भारत है वो एक दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। वो तो अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अब देखिए, जो इजराइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है, लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ, यानी पीछे लगाया क्या, पीछे कर दिया हर चीज़ में। वो कितना आगे है। कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जो थर थर कांपते हैं इसराइल के नाम से। मतलब वो नाम ही इतना लेते हैं आपको, तो थर थर कांपने की बात हुई ना। मतलब हर वक्त ये रट लगाई रखी होती है पाकिस्तान के अंदर। जब भी, मतलब बचपन से लेकर जो है हमेशा ये सुनते चले आए कि इजराइल का बायकॉट, इजराइल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसराइल के खिलाफ लोग निकले हुए हैं, इसराइल के खिलाफ सड़कों पर मौलवी निकल आए, इसराइल ने ये कर दिया, यहूद नसारा ने ये कर दिया, साम्राज्यी ताकतों ने ये कर दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हमेशा जनरेशन्स की जनरेशन ही आपकी किसी कंट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती हैं और उसके नाम ले लेकर डराती रहती हैं, तो इसका मतलब वो थर थर कांपते हैं उस कंट्री के नाम से। ये गलत है क्या? यही इसका यही मतलब निकलता है ना। अब आप उसको कुछ भी कह लें, आप उसको बेशक ये कह दें कि हम जो हैं वो तो दुश्मन है, हम तो उनको डराते हैं कि एक दिन हमने फतह करना पूरी दुनिया को। लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। तो बात यह है कि इजराइल देखें, सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। वो अपनी एजुकेशन उसने दी तो कहाँ पर है वो। और इंडिया भी एजुकेशन की वजह से, इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहां पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। बट एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर एक, आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। इस वक्त आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस। वो आग लगाने को फिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। दूसरी पार्टी रोजाना आती है, शेयर शेयर करती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा, आपकी इंपोर्ट किस तरह कम की जाएगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी। किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? कोई सोल्यूशन नहीं। किसी ने कहा है आज तक? मैं कल एक मिसाल दे रहा था आपको, अफगानिस्तान के, आपने अफगानिस्तान पे बहुत पैसे बनाया। जब रशिया वहां पे आया, आपको टैंक, आपको कंटेनरों में डॉलर आया, आपने बड़े बनाए, आपको अभी तक उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको टीटीपी दे रहे हैं, लेकिन आप सबक इससे भी नहीं सीखेंगे। आपके ऊपर मुसलसल वो अटैक कर रहे हैं। आपके एक सूबे को वो कहते हैं ये हमारा सूबा है, आपके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए नफरतें भरी पड़ी हैं, लेकिन आप डायरेक्शन रखते हैं। तो आपका